अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी जिसे कहते हैं इसकी पहचान बताऊंगी और इसमें हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क होता है ये भी बताऊँगी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। The future continuous tense indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस हमें बताता है कि कोई काम फ्यूचर में होगा और कुछ टाइम तक, कुछ वक्त तक वो जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। आई और बी ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम विल बी या शैल बी दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं। विल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई काम बहुत ज़ोर दे के कहना हो, स्ट्रेस के साथ कोई बात करनी हो तो हम कहते हैं विल, वरना हम शैल इस्तेमाल कर लेते हैं। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। और आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, यू, दे या कोई भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हमने विल भी इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। वो हमने आई और वी के साथ भी करना है और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ भी करना है। अच्छा, मॉडल सेंटेंसेस और फिर इनकी ट्रांसलेशन से आपको पता चल जाएगा कि इनकी पहचान क्या है। आई शैल बी रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रही होंगी। अच्छा, रही होंगी का या रहा होगा, ये जो लफ्ज़ हैं ये हमें बताते हैं जब हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो कि हमने इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करना है, यानी बी और आईएनजी का इजाफा। शैल तो हम फ्यूचर में करते ही हैं, शैल भी करते हैं, विल भी करते हैं, और उसके साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमने बी लगा देना है, BEB, और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है। आई शैल बी रीडिंग द बुक, वी विल बी लर्निंग आवर लेसन, हम अपना सबक याद कर रहे होंगे। द गर्ल विल बी नीडिंग द फ्लोर, नीड होता है आटा गूंदना, इसमें के साइलेंट है। अच्छा, लड़की आटा गूंद रही होगी। फ्लोर भी दो होते हैं, OOR वाला फर्श होता है और OUR वाला आटा होता है। द वॉशरमैन विल बी आयरनिंग द क्लोथ्स, धोबी कपड़े इस्त्री कर रहा होगा। द बेबी विल बी क्राइंग फॉर पेन, बेबी बच्चा पेन से रो रहा होगा। द पायस मैन विल बी प्रेइंग टू गॉड, पायस मीन्स नेक, मुत्तकी, नेक लोग खुदा की इबादत कर रहे होंगे। ठीक है, रहे होंगे का लफ्ज़ आता है जिससे पता चलता है कि काम हो रहा है, अभी जारी है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव, बहुत मामूली सा फ़र्क है। जो सिंपल फ्यूचर है उसमें हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज़ का इजाफा नहीं करते। और जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम इस तरह करते हैं, शी विल वॉश हर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े धोएगी। शी विल बी वॉशिंग हर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े धो रही होगी। ठीक है, बी लगा दिया हमने और वॉश के साथ आईएनजी का इजाफा किया, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करने को। तो अब हमने इसको कर दिया, शी विल बी वॉशिंग हर क्लोथ्स, ये प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन गया। दे विल गो टू लाहौर, वो लाहौर जाएंगे। दे विल बी गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहे होंगे। वी शैल अरेस्ट द थीफ, हम चोर को गिरफ्तार करेंगे या पकड़ेंगे। वी शैल बी अरेस्टिंग द थीफ, हम चोर को पकड़ रहे होंगे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, हमने सिर्फ नॉट ऐड करना है, लेकिन ये नॉट हमने कहाँ ऐड करना है, शैल के बाद और बी से पहले। इसी तरह विल वाले सेंटेंसेस में विल के बाद और बी से पहले। आई शैल नॉट बी रीडिंग द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रही होंगी। वी विल नॉट बी लर्निंग आवर लेसन, हम अपना सबक याद नहीं कर रहे होंगे। द गर्ल विल नॉट बी नीडिंग द फ्लोर, लड़की आटा नहीं गूंद रही होगी। द वॉशरमैन विल नॉट बी आयरनिंग द क्लोथ्स, धोबी कपड़े इस्त्री नहीं कर रहा होगा। द बेबी विल नॉट बी क्राइंग फॉर पेन, बेबी दर्द से नहीं रो रहा होगा। द पायस मैन विल नॉट बी प्रेइंग टू गॉड, नेक लोग खुदा की इबादत नहीं कर रहे होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया, हमने सिंपल एक ही काम करना है, शैल हो या विल हो, वो सेंटेंस से बाहर निकाल देना है, बाकी सेंटेंस की तरतीब बिल्कुल वही रहेगी, उसमें कोई चेंज भी नहीं आएगी। शैल आई बी रीडिंग द बुक, क्या मैं किताब पढ़ रही होंगी। विल वी बी लर्निंग आवर लेसन, क्या हम अपना सबक याद कर रहे होंगे। विल द गर्ल बी नीडिंग द फ्लोर,
क्या लड़की आटा गूंद रही होगी? विल द वॉशरमैन बी आयरनिंग द क्लोथ्स? क्या धोबी कपड़े इस्त्री कर रहा होगा? विल द बेबी बी क्राइंग फॉर पेन? क्या बेबी दर्द से रो रहा होगा? विल द पायस मैन बी प्रेइंग टू गॉड? क्या नेक लोग खुदा की इबादत कर रहे होंगे? मैं अपनी हर वीडियो में 2-3 वर्ड्स ऐसे ज़रूर डालती हूँ जो आपको पता तो होते हैं, लेकिन आप जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उस वक्त आपके जहन में वो नहीं आ रहे होते। जैसे नीड है, आटा गूंदना है, पायस है, नेक है, इसी तरह वॉशरमैन धोबी है, आयरनिंग रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं आयरनिंग का लफ्ज़, लेकिन जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स तो वो छोटे छोटे सिंपल से लफ्ज़ भी उनके जहन से निकल जाते हैं। तो आप इसको 1-2 बार सुने, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।